हेलो नमस्कार, मैं रजित कुमार। दोस्त, यदि आप चाहते हो कि लास्ट 3 मंथ में किस प्रकार से पढ़ा जाए कि मेरा 400 प्लस मार्क्स आ जाए, तो मेरे भाई आपको यह वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। अब हम यह जान लें कि क्लास 12 के छात्र किस प्रकार से 400 से प्लस नंबर ला सकेंगे। तो देखो मेरे भाई, क्लास 12 में कौन कौन से विषय होते हैं। क्लास 12 में हमारे फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ये जो हमारे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होते हैं, या तो कोई छात्र का मैथमेटिक्स मेन विषय होंगे या तो बायोलॉजी मेन विषय होंगे। और कौन विषय होते हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और हमारे हिंदी और इंग्लिश हमारे कह सकते हो ये क्या होते हैं क्लास 12 में ये सब्जेक्ट होते हैं। या तो आप यहाँ पर भी मानो तो क्लास 12 के छात्रों के पास भी 5 ही हमारे क्या होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, एक तरह से यदि माना जाए। तो यदि आप किस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाओगे क्लास 12 के छात्र मेरे भाई, तो देखो आप क्या करोगे कि मैं मानता हूँ मेरे भाई कि आपका फिजिक्स का कितने नंबर का प्रश्न होते हैं 70 का, हमारे केमिस्ट्री का भी 70 का, बायोलॉजी का भी 70 का होता है। यदि आपने थ्योरी पेपर में आपका जो थ्योरी पेपर 70 मार्क का होता है, मान कर चलता हूँ मेरे भाई, बहुत ही मैं लोएस्ट कर देता हूँ, तो आपने क्या किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 70 में मात्र और मात्र थ्योरी पेपर में हमारे आपने 55 ही मार्क ला पाया। और आपका प्रैक्टिकल कितने का होता है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। यदि आपका एक विषय में 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है ना मेरे भाई, तो आपको मानकर चलो कि कॉलेज आपको 27 नंबर दे रहा है। यदि मेरे भाई आप फिजिक्स में 55 नंबर ला रहे हो, फिजिक्स में 55 नंबर ला रहे हो और 27 नंबर प्रैक्टिकल दे रहा है, टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 82 नंबर हो जाएगा। यदि आपका फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 82 और बायोलॉजी में 82 आ रहा है, तो मानकर चलो कि यहाँ पर मैं 80 नंबर ही लेकर चलता हूँ, लोवेस्ट फैक्टर कर देता हूँ। तब पर भी आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी में 240 नंबर लेकर यहाँ पर आ जा रहे हो। अब आपके पास कौन विषय बचा, अब आपके पास मैथमेटिक्स बचा। अब मैथमेटिक्स विषय में होता क्या है कि ये भी हमारे 100 नंबर का यहाँ पर भी प्रश्न होते हैं। आप मानकर चलो मेरे भाई कि बिहार के छात्रों का मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, तो मैं मानता हूँ कि आपने मैथमेटिक्स विषय में क्या किया कि 45 आपका ऑब्जेक्टिव सही है और आपका 40 सब्जेक्टिव सही है। तब यहाँ पर आपने 85 नंबर ला लिया किसमें, मैथमेटिक्स विषय में। और आपका कौन विषय बचा मेरे भाई, और आपके कौन विषय बचे, अब आपका हिंदी विषय बचा और इंग्लिश बचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्लास 12 में हिंदी और इंग्लिश में मार्क जुड़ता है मेरे भाई। और यदि आप मैं बात करूं हिंदी विषय और इंग्लिश विषय की मैं बात करूं, तो आपका हिंदी विषय 100 मार्क का होता है। मैं मानता हूँ लोवेस्ट फैक्टर यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ मेरे भाई। आपने क्या किया कि 100 ऑब्जेक्टिव में 100 नंबर के प्रश्न में आपने 42 ऑब्जेक्टिव सही किया और 42 सब्जेक्टिव प्रश्न सही किया, तो टोटल मार्क यहाँ पर आपने हिंदी में भी 84 नंबर गेन कर लिया। और इंग्लिश में मेरे भाई आपका जो 100 नंबर का प्रश्न होता है, 100 में आपने 40 ही ऑब्जेक्टिव सही कर पाए, क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है कि बिहार के छात्रों का थोड़ा बहुत इंग्लिश कमजोर होता है। और आपने 40 क्या किया कि आपने सब्जेक्टिव 50 में 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाए, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश में 80 मार्क गेन कर पाया। तो आप क्या करोगे, अब मैं यदि टोटल मार्क को जोड़ता हूँ, अब उस छात्रों का मैं मार्क जोड़ता हूँ जो मेन विषय मैथमेटिक्स रखे हैं, तो उसका क्या होगा। देखो मेरे भाई, जो मेन विषय मैथमेटिक्स रखे हैं, तो मैथ में आपका कितना नंबर था मेरे भाई, 85। और आपका फिजिक्स में भी कितना था मेरे भाई, मान कर चलो 80। और आपका केमिस्ट्री में भी 80 मार्क था। और कौन कौन विषय बचा, हिंदी में मैंने ले लिया, यहाँ पर 85 मार्क हिंदी में ले लिया और 80 मार्क किस में ले लिया मेरे भाई, 80 मार्क इंग्लिश में ले लिया। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल यदि आप जोड़ोगे तो कैलकुलेट करो आपका, यदि आप पढ़ने में तेज हो, 410 नंबर मेरे भाई। यदि क्लास 12 के भी छात्र यदि चाहे तो वो भी 400 से प्लस नंबर ला सकते हैं लास्ट 3 मंथ में। अब बात आएगी कि कैसे, अब कैसे, मैंने तो आपको बता दिया ना कि क्लास 10 के छात्र हो या 12 के छात्र किस प्रकार से 400 से प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे लाएंगे 400 से प्लस नंबर। यदि आप 400 से प्लस नंबर लाना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आपके पास यही टिप्स हैं कि आप अभी से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है, यदि क्लास 10 की बात करो या क्लास 12 की बात करो, तो आपके लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वन शॉट करने का प्रयास करो, आप उनका वन शॉट करने का प्रयास करो। यदि आप नहीं जानते हैं कि क्लास 10 या 12 में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं उन पर भी एक नया वीडियो ला दूंगा। इसलिए मेरे भाई आप जरूर कमेंट में करें कि और आप क्या करेंगे 400 से प्लस नंबर लाने के लिए। और आप यही करेंगे कि आप अभी से जो आपके पास 3 महीना एग्जाम को बचा है, आप अभी से गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव करने लगेंगे। और हमारे क्वेश्चन बैंक भी बनाइए, क्वेश्चन बैंक का हर एक ऑब्जेक्टिव कीजिए, हर एक सब्जेक्टिव करने का भी प्रयास कीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन बैंक मेरे लिए बेस्ट होंगे, तो वो भी आप कमेंट कीजिए, वो भी मैं बता दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं अब आपको बताऊं
कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल पाएगा। और मेरे भाई यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस वीडियो पर टारगेट यही रखता हूं, यदि आप इस वीडियो पर हमारे 25 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से लास्ट 3 मंथ में पढ़ा जाए, जिनसे कि मेरा 72 से 72 नंबर आ जाए। तो मेरे भाई आप जरूर से जरूर इस वीडियो पर 25 लाइक करवा दीजिएगा। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।